चिटफंड कंपनियों और श्रम विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर गर्जा भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर ओमवीर सिंह ने सौंपा सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के चिटफंड कंपनियों को लेकर एक जोरदार प्रदर्शन किया है, जिसमें उनकी मांग थी कि सरकार ने चिटफंड से निवेशकों का पैसा दिलवाने के लिए जो कानून बनाया उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। लोगों ने फॉर्म भी जमा किए हैं और नतीजा कुछ नहीं आया। साथ ही कहा गया है कि मुरादाबाद श्रम विभाग और दलालों का कब्जा हो गया है। मजदूरों किसानों को सीधे श्रम विभाग से लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मैं ठाकुर ओमवीर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन। जी ओमवीर जी, आज जो आपने ज्ञापन दिया है क्या माध्यम था? देखिए, भारतीय किसान मजदूर यूनियन बहुत लंबे समय से चिट्स फंड जो कंपनियां थी जिन्होंने तमाम लोगों का देश पैसा निवेश किया, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। आज उसी के तहत हम ये ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि चिट्स फंड कंपनियां 42 करोड़ लोगों का पैसा निवेश करने के बाद उन्हें दूसरी भाषा में ये कहेंगे भाग गई हैं, हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन उनकी तमाम संपत्तियां भी हैं उन कंपनियों की, जो संपत्तियां बेनामी संपत्तियां भी हैं और कुछ कंपनियों के नाम भी हैं संपत्तियां। उस 42 करोड़ लोगों का निवेशकर्ताओं का पैसा वापस दिलाने के लिए भारत सरकार ने बर्ड्स एक्ट कानून बनाया। उस बर्ड्स एक्ट कानून के तहत ये प्रावधान था कि 180 दिन के अंदर उनका पैसा निवेशकर्ताओं का वापस दिलाया जाए। उसमें तमाम व्यवस्थाएं थी कि जो जिले स्तर की कंपनियां हैं उनके खिलाफ कप्तान कार्रवाई करेंगे, और जो प्रदेश स्तर के वो अलग एजेंसी काम करेगी, जो दूसरे पूरे देश में काम कर रही है उसके लिए अलग एजेंसी काम करेगी, और उनकी संपत्तियों को चाहे नीलामी करने के माध्यम से, उनसे वसूली करने के माध्यम से, ये सरकार की जिम्मेदारी उस बर्ड्स एक्ट कानून में थी। लेकिन बर्ड्स एक्ट कानून का अनुपालन तो हुआ, लेकिन अभी आंशिक अनुपालन हुआ। आंशिक अनुपालन ये हुआ कि सरकार ने डाटा कलेक्ट कराया। उस डाटा के तहत ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की ये 42 करोड़ जनता इन कंपनी चिट्स फंड कंपनियों से प्रभावित है। 42 करोड़ लोग हैं जिनका निवेश करता है, जिनका पैसा इन कंपनियों में जमा है। तो आपकी मुख्य मांगे क्या थी? हमारी मुख्य मांग ये है कि जब भारत सरकार ने ये कानून आप ही ने बनाया है, तो आपका वो कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा? जब आप अपना कानून बनाते हैं तो आप ही को अनुपालन कराना है। आपकी सरकार सेंट्रल में बैठी है, इसी सरकार ने बनाया था, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार में भी बैठी है, तो इनका अनुपालन क्यों नहीं हो रहा? तो ये अनुपालन कराना किसका काम है? सरकार का काम है, और सरकार के अधिकारियों का काम है। उनकी संपत्तियां नीलाम करने का किसका काम है? सरकार के अधिकारियों का काम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि तमाम माफियाओं को बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हो, बहुत सराहनीय काम है, लेकिन जो चिट्स फंड कंपनियों के जो हजारों करोड़ रुपए के ये बहुत बड़े वाले माफिया हैं, ये साइलेंट माफिया हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें, कई हजार करोड़ रुपए कंपनियों के पास जमा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी इतनी सुन लो हमारे निवेशकर्ताओं की कि इन कंपनियों के खिलाफ भी बुलडोजर चलाने का काम कर लीजिएगा, तो हम मानेंगे कि आपकी बहुत बड़ी निवेशकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी निवेशकर्ताओं ने पाई पैसा लगाया था कि किसी ने 10,000, किसी ने 20,000 कि मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था करूंगा। आज वो निवेशकर्ता हमारा बड़ा गरीब, और किसान मजदूर यूनियन भी इसलिए लड़ रही है कि ज़्यादातर हमारे निवेशकर्ता किसान और मजदूर ही हैं, कि जिनका है कि इनकी 50,000 की, किसी की 1 लाख की तमाम FD RD पड़ी हुई हैं। आज दर दर भटक रहे हैं, कुछ सुनने वाला नहीं है। तो भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने अभी SDM बिलारी को भी ज्ञापन दिया था, अभी 26 तारीख को। उनको माननीय मुख्य सचिव जी के लिए आज भी हम जिलाधिकारी महोदय के लिए ज्ञापन देने आए हैं, जो कि माननीय मुख्य सचिव जी को प्रेषित है। और हमारी विशेष मांग यही है कि हमारे निवेशकर्ताओं का पैसा वापस दिलाया जाए, बर्ड्स एक्ट कानून लागू किया जाए। दूसरी, हमारे श्रम विभाग की, जो श्रम विभाग है हमारे मुरादाबाद के अंदर, आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, ये देख लीजिए, इतना बुरा हाल है कि किसी भी मजदूर को सीधे किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। केवल और केवल वहाँ 10-20 दलाल लगे हुए हैं, और वो दलाल ही केवल फाइलें लेकर के आते हैं मजदूरों की, क्योंकि मजदूर की जब सीधी फाइल नहीं होगी तो मजबूर होकर के उन दलालों को देता है, और वो दलाल इंस्पेक्टर को, ALC को सीधे अपना एडवांस दे करके तब उनकी फाइलें होती हैं, क्योंकि पहले एडवांस नहीं चलता था। ये भी मैं आपको बता दूं, अब दलाल को एडवांस लिए चल रहा है। कुछ दलालों ने बेईमानी कर ली, उनकी पैसे डलवा लिए
और मालूम पड़ा कि उनके पैसे ही उनके बाद में नहीं दिए। तो अब ये हालात हो गए हैं कि वहाँ के अधिकारी एडवांस पैसा लेते हैं तब फाइल में पैसा डालते हैं। तो इसलिए अगर हमारी बात हमारे मजदूरों के इन योजनाओं का लाभ शीघ्र अगर पारदर्शिता के साथ नहीं होता है तो और एक बड़ा आंदोलन श्रम विभाग के खिलाफ भी शीघ्र किया जाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मुरादाबाद से अमित कुमार शुक्ला की रिपोर्ट।